हेलो, वेलकम। आज हम लोग देखेंगे लॉग सम इनइक्वालिटी, है ना। सो दिस लॉग सम इनइक्वालिटी विल बी प्रूव बाय यूजिंग जेनसन्स इनइक्वालिटी। ओके, सो जेनसन्स इनइक्वालिटी अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लीजिए, है ना, ताकि इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो, है ना। ओके, कोई ज्यादा यूज नहीं करेंगे, उसका सिर्फ एक फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। और ये लॉग सम इनइक्वालिटी क्या है वो देखते हैं, है ना। लेट अस सपोज देयर आर सम नॉन नेगेटिव नंबर्स। लेट अस सपोज a1 a2 a3 डॉट 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 n, ओके, एंड b1 b2 b3 डॉट 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 bn, है ना। इफ दिस type of non-negative numbers are there, these are non-negative numbers, है ना। तो नॉन नेगेटिव नंबर्स होंगे तो क्या होगा, है ना। ये नॉन नेगेटिव नंबर होने से एक इनइक्वालिटी बनती है, समेशन ऑफ ए आई लॉग बेस, यहां 10 होता है, ए आई अपॉन बी आई, ओके, I equal to 1 to n, okay, will be always greater than or at least equal to, है ना। जैसे हमने इस सबका एक साथ समेशन लगाया है, हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक बार इसमें अलग समेशन लगाइए, इसमें अलग समेशन लगाइए और इसमें अलग समेशन लगाइए, तो ये वाला वैल्यू चाहे तो बड़ा होगा और कम से कम इक्वल होगा, है ना। तो दिस टर्म विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू summation of ai, okay, log, है ना, summation of ai, okay, and summation of bi, है ना। अब ये summation of ai में i का वैल्यू फिर से 1 से n होगा, यहां पर भी i का वैल्यू 1 से n, यहां पर भी i का वैल्यू 1 to n, है ना। इस तरह से ये है log sum inequality और इसी को हम लोगों को प्रूफ करना है ना। ओके, सो इसको प्रूफ करना है और इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग यूज करेंगे जेनसन्स इनइक्वालिटी। क्या यूज करेंगे? जेनसन्स इन इक्वालिटी, है ना। जेनसन्स इनइक्वालिटी क्या होता है ना, अल्फा आई, है ना, ये प्रोबेबिलिटी है इनटू एफ टी आई, है ना, इसका समेशन, ओके, विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, ओके, फंक्शन ऑफ अल्फा आई टी आई का समेशन, सॉरी, समेशन ऑफ अल्फा आई, ये जेनसन्स इनइक्वालिटी है ना, वेयर दिस एफ टी इज ऑफ एनी फंक्शन, ओके, कॉन्वेक्स फंक्शन, एफ टी इज एनी कॉन्वेक्स फंक्शन एंड दिस अल्फा इज द योर प्रोबेबिलिटीज, है ना, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। इसीलिए इसका जो पूरा समेशन आएगा अल्फा आई का, पूरा समेशन i इक्वल टू 1 to n में इट विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि पूरे प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है 1, है ना। तो खैर ये इसका आवश्यकता अभी नहीं है बस, लेकिन इस तरह से आपको ये यूज करना है, इसी का यूज करके इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग इसका मतलब कि एफ टी आई के जगह पर कोई ना कोई एक कॉन्वेक्स फंक्शन हमको रखना पड़ेगा, है ना। तो जो एफ टी आई के जगह पर हम लोग कॉन्वेक्स फंक्शन रखते हैं, है ना, वो रखते हैं लॉग सम इनइक्वालिटी, है ना। तो उसको रखते हैं हम लोग, इसका हेडिंग रहने दीजिए, लॉग सम इन इक्वालिटी, है ना। ओके, सो यहां पर जो एफ
ft के जगह पर वैल्यू रखेंगे, वो रखेंगे t log t। बस यही कंडीशन होना चाहिए कि जो यहाँ ft है ना, जेनसन्स इनइक्वालिटी में ft, इट शुड बी कॉन्वेक्स फंक्शन, इट शुड बी कॉन्वेक्स फंक्शन। ओके, सो इसको आप एक बार डबल डिफरेंशिएट करके देखिएगा, है ना। इसका जो डबल डिफरेंशिएशन आता है, इट कम्स टू बी 1/t log e, ये आता है, ठीक है। और जब ये सेकेंड डेरिवेटिव ये आता है ना, और फिर फॉर एनी t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब ये t का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो ये तो पॉजिटिव होगा ही होगा, है ना। तो जब ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, पॉजिटिव, है ना। इसका मतलब कि जो इसका डबल डेरिवेटिव होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 0, दैट विल बी ग्रेटर देन 0। ओके, और एटलीस्ट इट विल बी इक्वल टू 0। लेट अस सपोज t टेंड्स टू इंफिनिटी, उस केस में ये 0 भी हो सकता है, लेकिन हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, निगेटिव नहीं हो सकता। और यही कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन दैट दिस फंक्शन ft, अगर किसी भी फंक्शन ft का डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ft क्या है, कॉन्वेक्स फंक्शन, कॉन्वेक्स फंक्शन, है ना। और ये कॉन्वेक्स फंक्शन है, इसका मतलब कि अब हम लोग इस जेनसन्स इनइक्वालिटी में इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो जेनसन्स इनइक्वालिटी जिस भी फंक्शन पे लगाते हैं दैट फंक्शन मस्ट बी कॉन्वेक्स फंक्शन। तो अब ये कॉन्वेक्स फंक्शन है, हमने देख लिया ये कॉन्वेक्स फंक्शन होता है, तो अब इसमें इस वैल्यू को हम लोग रख सकते हैं, है ना। ओके, सो इसको हम लोग लास्ट में प्रूफ करेंगे, है ना। सो पुट ft is equal to t log t in this Jensen's inequality, है ना। Putting this value ft is equal to t log t in this Jensen's inequality we get, है ना। यहाँ पर अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं 1 to n, है ना। समेशन का मतलब यही है, i equal to 1 to n, है ना। ओके, सो व्हाट विल बी दिस वैल्यू, है ना। इसमें दो वैल्यू रखना है ना। उसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ ft ये है तो ft कितना हो जाएगा, ft विल बी जस्ट, है ना, t विल बी रिप्लेस बाई ti, तो यहां पर क्या हो जाएगा ti, है ना, log ti, यही हुआ। अब दूसरा है ये वाला वैल्यू f समेशन ऑफ अल्फा i ti, है ना। ये कितना हो जाएगा, ये t के जगह पर यहां पर इस बार f ऑफ t है ना, तो t के जगह पर यहां पर ये क्या है, अल्फा i ti का समेशन, तो यहां पर भी अल्फा i ti का समेशन आ जाएगा और यहां पर भी अल्फा i ti का समेशन आ जाएगा। सो इट विल बी समेशन ऑफ अल्फा i ti, ओके, लॉग, और यहां पर बेस जितना भी है सबका 10 है, इसलिए कोई समेशन ऑफ अल्फा i ti, है ना। अब इसको आप ये समझना है जितना भी समेशन है सब i इक्वल टू 1 to n है ना। तो यहां मैं नहीं लिख रहा हूं, कोई आप इसको आप समझ लीजिए, है ना। i इज फ्रॉम 1 to n। ओके, सो पुटिंग दिस वैल्यू fti, ओके, एंड दिस f समेशन ऑफ अल्फा i ti हियर इन दिस इक्वेशन वी गेट, क्या हो जाएगा, है ना। ये दोनों वैल्यू हमने इस इक्वेशन से यहाँ पर ti रख दिया तो ये आ गया, और यहाँ पर t के जगह पर समेशन ऑफ अल्फा i ti रख दिया तो ये निकल गया, है ना। तो ये टर्म और ये टर्म निकाल लिया और इसमें हम लोग रख रहे हैं, तो जेनसन्स इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n, ओके, अल्फा i तो है ही है, और ft कितना हो गया, ti log ti, है ना। ओके, एंड दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, है ना, अल्फा ti, ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ
टी आई अल्फा आई टी आई अल्फा आई टी आई ओके लॉग यहां तक हमने लिख लिया, लास्ट में ये वाला वैल्यू है ना, दिस वन समेशन ऑफ अल्फा आई टी आई है ना। ये कुछ इसमें ज्यादा है नहीं है ना, जो वैल्यू टी का ये मान लीजिए टी है तो यहां पर हमने टी के जगह पर पुट कर दिया ये वैल्यू, यहां पर भी पुट कर दिया, बस यह ओके। एंड इट विल बी द फंक्शन ओके सॉरी ओके निकल गए। और अब हमें यहां पर लिख देते हैं आई इक्वल टू 1 to n, आई इक्वल टू 1 to n ओके। सो और अब इसमें हम लोगों को क्या करना है, विल पुट अल्फा आई इक्वल टू बी आई अपॉन समेशन ऑफ बी जे एंड जे इक्वल टू 1 to n ओके। और टी आई विल बी इक्वल टू ए आई अपॉन बी है ना। पुट दिस वैल्यू इन above इक्वेशन, पुट अल्फा इक्वल टू बी आई अपॉन समेशन ऑफ बी आई एंड टी आई इक्वल टू ए आई अपॉन बी आई। क्योंकि ये क्या है, अल्फा आई क्या है, इट इज द प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, जितने भी आउटकम्स होते हैं ठीक है, एक आउटकम अपॉन टोटल आउटकम का सम, यही है ना, बी आई अपॉन बीजे का सम। ये पूरा सम है नीचे और ऊपर में एक पार्टिकुलर वैल्यू, तो ये तो फिक्स हो गया कितना आएगा है ना। ओके तो इसका वैल्यू इसमें पुट करते हैं, देखते हैं क्या निकलता है ना। ओके सो पुटिंग दिस वैल्यू हियर इन दिस इक्वेशन it will become like this, summation of I equal to 1 to n, अल्फा आई की जगह पर हो जाएगा बी आई अपॉन बी जे का समेशन जे इक्वल टू 1 to n ओके। एंड टी आई इज नथिंग बट ए आई अपॉन बी आई, ये हो गया लॉग टी आई मतलब ए आई अपॉन बी आई है ना। Okay, so it will be greater than or equal to this value. So यहां पर भी हम लोग रखेंगे, यहां तो समेशन i इक्वल टू है ना 1 to n है ठीक है, और ये ब्रैकेट में है तो इसको ब्रैकेट में ही रखेंगे ओके। सो अल्फा आई का वैल्यू क्या होगा, बी आई अपॉन समेशन ऑफ बी जे इक्वल टू 1 to n ओके इंटू ए आई अपॉन बी आई, ये होगा। अब लॉग ये वैल्यू रखना है ठीक है, अगेन यहां पर समेशन है आई इक्वल टू 1 to n, ये रख दिया, अल्फा आई का वैल्यू पुट कर दिया यहां से है ना, बी आई अपॉन समेशन ऑफ बी जे ओके, और जे इक्वल टू 1 to n ओके इंटू टी आई इज नथिंग बट क्या माना हमने, ए आई अपॉन बी है ना, ये आ गया आपका ओके। अब यहां से बी आई कट गया, यहां से भी बी आई कट गया, यहां से भी बी आई कट गया ओके। सो अब क्या कर सकते हैं है ना, ये देखिए यहां पर समेशन ऑफ बीजे है, ये तो इसमें आई है नहीं है ना, ये एक तरह से बोलिए कांस्टेंट है, सबका समेशन है, जितना भी बी है बी वाले सारे टर्म का समेशन है, और यहां पर आई है तो ये समेशन यहां लगे है ना ओके। सो और ये समेशन सब में लगा हुआ है ना, ये जो समेशन है ये पूरे टर्म में लगा हुआ है, तो ये समेशन पूरे में लगे है ना, समेशन ऑफ ए आई लॉग ए आई अपॉन बी है ना ओके। और लेकिन एक टर्म बच गया यहां पर, ये वाला समेशन ऑफ बी जे इक्वल टू 1 to है ना ओके। सो एंड आई इक्वल टू 1 to n
इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पर भी BI कट गया है। ओके सो लेकिन ये जो समेशन है इस ब्रैकेट के अंदर ही लगेगा, तो ब्रैकेट के अंदर सिर्फ AI है, तो यहाँ पर AI का समेशन हो जाएगा I इक्वल टू 1 to n, ओके, अपॉन ये टर्म जो बच गया समेशन ऑफ BJ J इक्वल टू 1 to n, है ना। ओके सो इनटू लॉग, अब यहां पर देखिए यहां पर भी ऐसा ही होगा, BI यहां पर भी कट गया है और यहां पर भी इस ब्रैकेट के अंदर ही समेशन लगा हुआ है, तो ये I कहाँ है, सिर्फ इसमें है, तो ये इसका समेशन हो जाएगा AI I इक्वल टू 1 to n, और ये जो बाकी बचा नीचे समेशन ऑफ BJ J इक्वल टू 1 to n, है ना, इस तरह से, ठीक है। या आप इसको ऊपर अलग लिख सकते हैं, इसको नीचे अलग लिख सकते हैं, लेकिन ये इसका समेशन ऑफ AI अपॉन समेशन ऑफ BJ का मतलब लॉग होगा। ओके अब ये इधर देखिए, इधर ये डिवीजन में है, इधर भी डिवीजन में है ना, आप इधर लाएं चाहे इधर लाएं, है ना, ये कट जाएगा। ओके सो फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, है ना, मैं चाहूं तो यहीं से डिलीट कर देता हूं इसको, आप ऐसा नहीं कीजिएगा, आप अलग लिखिएगा, है ना। सो इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, ऐसा आ जाएगा। है ना। ओके सो आप यहां पर देखिए समेशन ऑफ, ओके, AI log AI अपॉन BI, ओके, और यहां पर क्या है समेशन ऑफ AI log समेशन ऑफ AI समेशन ऑफ BJ। अब यहां पर BJ है ना, और J इक्वल टू 1 to n है, कुछ नहीं, आप इसको सिर्फ एक टर्म का अंतर है, यहां आप J के जगह पर I कर दीजिए, है ना, यहां पर भी I कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। यही है लॉग सम इनइक्वालिटी, है ना, यही है लॉग सम इनइक्वालिटी। ओके सो इस तरह से हम लोग आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके सो ओके थैंक यू। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे डाटा इनइक्वालिटी, है ना। ओके